हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रज्ञा। यदि आप लोग वीडियो में न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवात। साइक्लोन क्या होता है, कैसे आते हैं, इनका नाम कैसे रखा जाता है, किन किन देशों ने क्या क्या नाम रखे, वो हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है चक्रवात। चक्रवात घूमती हुई वायु राशि का नाम है। वायुमंडल दबाव के चारों ओर गर्म हवा को चक्रवात के नाम से हम जानते हैं। यह घड़ी की सुई के साथ चलती है और उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवा को ही क्या बोला जाता है, हैरिकेन या टाइफून कहा जाता है। और हम इसको याद रख सकते हैं कि ऐसा तूफान जो समुद्रों से गोल घूमता हुआ उठाता है समुद्रों को, वो क्या क्या कहलाता है, चक्रवात कहलाता है। इसी में हम देख लेते हैं अब कि इसको हम किससे नापते हैं। तो जो चक्रवात या तूफान होता है उसको हम क्या किससे नापते हैं, एनोमोमीटर से नापते हैं। किससे, एनोमोमीटर से। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। और भूकंप को किससे नापा जाता है, रिक्टर स्केल पैमाने से नापा जाता है। और अभी जो तूफान आया है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तौकाते है, जिसको हम ताउकते भी कहते हैं। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसको अलग अलग नाम से भी बोल लेते हैं। इसके बाद अभी देख लेते हैं कि ये तूफान जो आया है उसका नाम किसने दिया है। तो किसने दिया है, ये मैमार ने इसका नाम दिया है। अब यहाँ पर जो है उसमें तौकाते का मतलब क्या होता है, तो अधिक शोर करने वाली छिपकली। अब इसकी शुरुआत जो होती है वो उसमें देख लेते हैं हम कि ये कब से स्टार्ट हुआ इसका नाम रखना। तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं 1953 में एक अटलांटिक में एक संधि हुई थी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे नाम रखना स्टार्ट कर दिया गया। इसके बाद ही यहाँ पर अमेरिका ने नाम देना शुरू कर दिया, किसका, चक्रवात या तूफान का। इसको हम साइक्लोन भी कहते हैं। ये तीनों एक ही नाम है, इनको अलग अलग नाम लेकर भी कहा जाता है। उस टाइम जो था वो अमेरिका कब, 1953 में क्या नाम देता था, वुमेन के नाम पे रख दिया जाता था तूफानों के नाम। जैसे जो लीडर हुआ या फेमस जो भी रहती थी वुमेन, उनके नाम पर ही क्या तूफानों के नाम रख दिया जाता था। फिर उसके बाद यहाँ पर 1979 में अमेरिका ने क्या किया, किसके नाम देना शुरू किया, मैन या वुमेन, मतलब कोई भी लड़का या लड़की के नाम दे सकता है, परंतु कैसे, जो कि फेमस हो या वहाँ के लीडर हो, जिनको ज़्यादा जानती है पब्लिक, उनके नाम पर तूफ़ानों के नाम रखना स्टार्ट कर दिया। वैसे यहाँ पर जो एक तूफ़ान है इरमा, आप जानते ही होंगे, वो किसके नाम पर रखा गया, वो भी एक कैरेक्टर ही है। हैरी पॉटर फिल्म देखी होगी आपने, उसका ही है ये इरमा, उसी का नाम रख दिया गया। किसके आधार पर, उस कैरेक्टर के आधार पर, ठीक है। और किसका नाम है ये, तो ये तूफान है, कौन सा, इरमा। अब इसी के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया क्या करता था, तो ऑस्ट्रेलिया जो लीडर नेता हुआ करते थे उनके नाम रख देता था। अब हम बात करते हैं अपने भारत की, ठीक है। तो यहाँ पर जो संगठन है, जो कमेटी है जो बनाई गई है हमारी, वो एरिया वाइज डिवाइड कर दिया गया। तो उसका जो पूरा जो देखभाल है वो कौन करता है, WMO। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। किसका है ये, WMO का। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये कई बार पेपर में पूछ लेता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग। अब इसी के बाद यहाँ पर 2004 में 8 देशों को लिया गया, किसके लिए, कि हम अपने साइड से अपने एरिया के तूफानों का नाम रखने के लिए। 2004 में नामकरण रखने के लिए यहाँ पर इतने देश को लिया गया। देखिए कौन कौन से देश थे वो, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ओमान, मालदीव और थाईलैंड। इनको क्या कहा, ये 8 देशों को अपने अपने 8 नाम देने के लिए कहा गया। कैसे, 8 गुणित 8, यहाँ पर कितने, 64 नाम हो जाएंगे। उस टाइम ये डिसाइड हुआ कि जितने भी जो भी तूफ़ान आएंगे तो वो इससे उनको रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग एक बार और लिख लीजिए कि 2018 में जो लास्ट हमारा जो 64 नंबर का तूफ़ान था वो कौन सा था, एम्फन। कौन सा था, एम्फन, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर 2018 में ये ख़त्म हो जाता है, कौन से नंबर का, 64 नंबर का। इसके बाद फिर एक कमेटी बैठाई और फिर उसमें क्या निर्णय लिया गया कि अब यहाँ पर जो 2018 से है, अब जो भी आएंगे तो अब 2025 तक का यहाँ पर एक बनाया गया कि जिसमें हम इतने पूरे तूफ़ानों के नाम रखेंगे। शुरुआत में कितने लिया, 8 देश लिया, 8 मतलब नाम देने के लिए रखा गया। अब यहाँ पर कितने कर दिया, 13 देश और 13 ही नाम देना है एक एक देश को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 169, मतलब अब जो तूफान आएंगे उनमें से जो 169 है उनमें से ही नाम रखा जाएगा। तो वो भी देख लेते हैं अब किस क्रम में है। और आप लोग ये याद रखिएगा कि 2018 में 64 नंबर का जो तूफान था वो कौन, उसका नाम क्या था, एम्फन था। ये पेपर में पूछ लिया जाता है कई बार। अब यहाँ पर जो 8 देश लिए गए थे उसके बाद जो 13 देश ले लिए गए तो उनको ही, उन्हीं की ये लिस्ट है। अब यहाँ पर कैसा है, ये 13 ले लिया गया और इन्हीं से 13 की नाम बना लिया गया। तो जिसमें से हम पहली लिस्ट यहाँ पर देख लेते हैं, उसका क्या होगा। तो बांग्लादेश में जो तूफ़ान आया था
उसका नाम क्या था? निसर्ग। फिर भारत में जो आया वो गाती, ईरान में आया निरव, मालदीव में आया बुरेवी। उसके बाद अब जो म्यांमार में जो अब आया उसका नाम क्या है यहाँ पर? ताउते। अब इसके बाद ये नेक्स्ट नंबर पर यहाँ पर हमारा आ जाता है। अगर कोई पेपर में पूछ लिया जाए तो आप लोग ये बता सकते हैं कि आने वाला ओमान में यदि कोई तूफ़ान आता है तो उसका क्या होगा? नाम यास होगा। पाकिस्तान में गुलाब, कतर में शाहीन, सऊदी अरब जावेद, श्रीलंका आसानी, थाईलैंड स्ट्रॉन्ग नाम दिया गया और अमीरात में मोंडोस, यमन में क्या दिया गया? मोचा। तो आप लोग ये फर्स्ट लिस्ट के नाम याद रख लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी पेपर में दिक्कत ना हो। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो ताउते कहाँ से उठा था? ये जो तूफ़ान है ये कहाँ से उठा? तो ये अरब सागर से उठा। और इसके बाद जो आने वाला तूफ़ान कौन सा है? वो है याश है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।